में बनी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, बैरिकेडिंग को नाले में फेंक दिया जाता है, पुलिस का स्टैंड क्या रहेगा? इसमें जो हमारे विद्वान अधिकारीगण है, जो कल भी न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया था, आज भी वो जारी रहा। उसमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत हो। हमने बातचीत की भी है, लेकिन अभी तक उसमें आम सहमति नहीं बन पाई है। हमने उनकी जो बात है, वो मांग है, उस पर विचार किया है। उस प्रकरण की जो जांच है वो उच्च स्तरीय SIT द्वारा करने के आदेश भी हो गए हैं। और जो सिटी का लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें कल और आज जैसे पुतला दहन किया गया, तो उसमें ये लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं। उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। हमारी तरफ से ये है कि जो शहर में है वो शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से कोई भी कार्य जो है वो शहर की शांति व्यवस्था भंग करने में उसकी भूमिका नहीं हो, ऐसा किसी प्रकार का कार्य नहीं हो। क्या डिमांड है जो बात नहीं बन पा रही? उसमें वार्ता लगातार जारी है। जो भी उनकी उचित और विधिक मांग होगी, निश्चित रूप से वो पूरी की जाएगी। इसके लिए डिमांड ऐसी क्या है जो बात नहीं बन पा रही है? कोई ऐसी डिमांड है जो पुलिस या तो पुलिस के गले नहीं उतर रही है, वो स्पष्ट करिए। नहीं, उसमें कई स्तर पे उसमें वार्ता की गई है, कई तरह की बातें उनके द्वारा रखी गई है, तो उनको हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी विधिक पूर्ण तरीके से जो मांग की गई है उसमें उनकी बात को सुना जाए, उस पर अमल किया जाए। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि शहर में भी शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। और साथ ही जैसे कि आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम था, उसमें जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था वो इसीलिए था कि किसी प्रकार की सिविलियन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए और ना ही कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो, जैसे कि कल या पहले भी एक दो बार अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गए हैं, तो उन इंसिडेंट की रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए ही ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया था, जो कि हर बार किया जाता रहा है। एक सवाल अभी भी बचता है कि इस पूरे प्रकरण में भीखाराम जी काला जो निरीक्षक लगे हुए हैं, क्या उनकी कार्रवाई सही है या गलत है? ये स्पष्ट पुलिस की तरफ से अब तक किसी ने नहीं कहा है। भीखाराम जी ने जो जांच की है, वो उनकी जो भी कार्रवाई रही है वो गलत रही है, तो उसकी जांच हो जाएगी। और अगर सही है, वो अपने विधिपूर्ण कृत्य को करते हुए अगर उस जांच में सही आते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वकील समुदाय जो हमारे साथी अधिवक्तागण हैं, उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो भी होगा उसके संदर्भ में विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिसर में पुलिसकर्मियों की जाने क्या चल रहा है? अजमेर पुलिस का आगे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, एक किशनगढ़ में 2 थाने हैं, मदनगंज और किशनगढ़ सिटी। वहाँ पे पास में ये गांव है जोगियों का नाड़ा, और भी कुछ ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों को लेके किशनगढ़ और मदनगंज में 7-8 प्रकरण दर्ज हैं, और उन प्रकरणों में संगठित भूमाफिया द्वारा बेशकीमती करोड़ों की ज़मीनों को हड़पा गया है। और उन प्रकरणों में CO और SHO लेवल के अधिकारियों द्वारा अनुसंधान किया गया है और अभी भी जारी है अनुसंधान। कई लोगों की गिरफ्तारी उन प्रकरणों में हो चुकी है। उन्हीं में से एक प्रकरण में किशनगढ़ सिटी थाना में जो अधिवक्ता हैं नोटरी पब्लिक श्री बालकिशन सुनारिया, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 25 अप्रैल को। और उनकी जमानत होने के बाद से जो किशनगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा लगातार इस कार्य का जो है न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। कल से अजमेर बार द्वारा भी कार्य का बहिष्कार किया गया है। हमारा अनुसंधान के संबंध में यही कहना है कि इन सभी प्रकरणों का अनुसंधान उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। एकदम त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो और आगे की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सिटी साहब आपको ब्रीफ करें।